आइए आज की ताज़ा घटनाओं की जानकारी आपको प्रस्तुत करें। सुप्रीम कोर्ट में एक शर्मदायक हादसा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील राकेश किशोर ने सीजेआई पर जूता फेंकने की घिनौनी हरकत की। मामला अति रोचक है। आखिरकार क्यों की क्या हुआ? और बोले कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। वाह भाई, कर लिया आपने, ठीक है ना। अब आपका जोर ठंडा हो गया, पूरा हो गया। उन वकील साहब को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मामला बड़ा अति रोचक है, किंतु सीजेआई गवाही ने एक बड़ी सहनशीलता दिखाई। वे टस से मस नहीं हुए। जो भी वकील को गिरफ्तार करके बाहर ले गए और वे प्रकरण की सुनवाई करते रहे। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया कि किस प्रकार की ये घटना हो रही है। हम जानते हैं कि ये अंधभक्त और चिंटू है ना, ये क्या क्या हरकतें कर सकते हैं, इन्होंने पूरी कर ली। कुछ भी नहीं हुआ। अब ये सीजेआई गवाही जो है ना, वो अपने निर्णय कर रहे हैं सुना। एक दूसरी घटना जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में हुई। शॉर्ट सर्किट से आग लगी ट्रॉमा सेंटर में और वहाँ 8 मरीजों की मौत हो गई। तत्काल हड़कंप मचा और जो अंदर मरीज थे उनको तत्काल बाहर निकालकर सड़क पर लाया गया। यह अकाल मृत्यु चक्र भी वो चला। इसके बाद ओडिशा में माता विसर्जन जुलूस के दौरान 2 गुट आपस में भिड़े और बात इतना था कि भाई ये धार्मिक स्थल के सामने ज़्यादा जोर से मत लगाओ, माइक मत चलाओ, ये मत करो और आप शांतिपूर्वक निकल जाओ। परंतु नहीं, इस पर दूसरे पक्ष के और उनके बीच में विवाद हुआ और वहाँ पर हिंसा भड़क उठी। पथराव हुआ, ये हुआ, न जाने क्या क्या नाटक हुए और कटक में अनेक स्थानों पर कर्फ्यू लगाना पड़ा और नेट बंद भी कर दिया गया। ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। बिहार में चुनाव की तिथियों की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 2 फेज में चुनाव होंगे। 14 नवंबर को मतगणना हो जाएगी, परिणाम आ जाएंगे। और जो सीईओ ज्ञानेश कुमार है ना, उन्होंने अनेक प्रकार की न जाने क्या क्या बातें कही। अब उनको तो कहना ही है, क्या करना है। जब भाजपा ने 2 फेज में चुनाव करवाने की बात कही थी, वो चुनाव आयोग ने मान ली। अब यहाँ पर जो फर्जी मतदाता सूची है जो नई बनी है, उसके बारे में तो हो नहीं रहा है। परंतु अब यहाँ पर चुनाव आयोग ने एक विकल्प दिया कि चुनाव तारीख मतदान की के जो है ना अधिसूचना जारी हो गई है, नामांकन पत्र की भी तारीख घोषणा कर दी है, तो उसके 10 दिन तक जो मतदाता छूट गए ना, वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। अब ये तो राजनीतिक दलों पर दायित्व आ गया कि आप अपने हर बूथ पर, बूथ मैनेजमेंट पर यह देखिए कि किन किन लोगों के नाम छूट गए, उनके नाम में जुड़वाएं। ठीक है, अब ये भी एक ठीक है, नाम जुड़ेंगे कि नहीं, ये क्या होगा क्या नहीं होगा। और उन्होंने चुनाव आयोग ने बड़ी लंबी फौज की कि इतने लाख पुलिसकर्मी लगेंगे, इतने वो हैं, इतने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये सारा सब बनेगी। जो नाटक है ना, वो पूरा उन्होंने सारा वर्णित कर दिया। अब यहाँ पर जितना समय है ना, अब सारे राजनीतिक दल सक्रिय होकर जिनके नाम छूट गए हैं उनके नाम मतदाता सूची में जुड़वाना चाहिए। और चुनाव आयोग सभी दलों को मतदाता सूची तुरंत उपलब्ध कराए। आपने चुनाव की घोषणा कर दी, आज से आचार संहिता लागू हो गई। अब ठीक है, देखना है क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे क्या करते हैं, ये भी आपको अब करना पड़ेगा। अब राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के चयन के लिए सबको डेप्यूट करेंगे कि भाई ये जिन जिन के नाम छूट गए सबके नाम जुड़वाओ, ये करो, सारी प्रक्रिया चलती रही। 22 नवंबर के पहले बिहार सरकार का गठन हो जाएगा।
और अभी जो कल SIR की जो पर आखिरी बैठक है, आखिरी सुनवाई है, क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं होता है। यदि SIR में डिफेक्ट पाए जाते हैं, लापरवाही पाई जाती है, तो SIR नई मतदाता सूची रद्द हो जाएगी और पुराना मतदाता सूची के आधार पर ही चुनाव होंगे, ऐसी पूरी संभावना है। अब ये देखते हैं कल की सुनवाई के बाद क्या परिणाम आता है क्या नहीं आता है। और अब ये क्या है, यहाँ पर कल की सुनवाई हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि अरे अब तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो सकती है और तो हम निर्णय बाद में देंगे, ऐसी भी संभावना हो सकती है। मगर अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कल। और एक शातिर खेल हो गया। अरे आप आज जो है ना, आप 6 को कर रहे, तो आप 7 या 8 अक्टूबर को घोषणा कर सकते थे कल की सुनवाई के बाद, परंतु नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को प्रभावित करने के लिए आज 6 अक्टूबर को ही चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी गई। ये जनता मूर्ख नहीं है, सब समझते हैं भाई कि क्या क्या खेल होता है, क्या क्या राजनीतिक चलती है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट को कल निर्णय देना है, क्या देगी क्या नहीं देगी। कि ऐसा तो नहीं कि वो निर्णय सारी सुनवाई और कहेंगे निर्णय सुरक्षित रख लिया और बिहार चुनाव के बाद परिणाम के बाद अपना वो फैसला सुनाएगी, ये भी हो सकता है। अब ये सारा जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी ना, ये हमने आपके सामने रखी। अब उधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नर संवाद जारी है। नाहू में नर संवाद का अनुवाद है, उसने गाजा में सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिए, बारूदी हमले कर दिए, कई लोग बल गए, ये हो गया। अब ट्रम्प भी परेशान, जो जब सीज फायर हो गया, युद्ध विराम की घोषणा हो गई, तो आपने हमला क्यों किया। इससे ट्रम्प भी नाराज हुए। अब नाहू का क्या होगा कुछ नहीं कह सकते, परंतु इजराइल की इस काली करतूत के कारण अब 4 देश इजराइल पर भयंकर हमला करेंगे। इतना हमला करेंगे कि इजराइल को बहुत बड़ा सबक मिल जाएगा। ठीक है, जो होना है वो होगा। अब वहाँ पर इजराइल की आंतरिक स्थिति भी बड़ी खराब हो गई। जनता सड़कों पर उतरी हुई है, प्रदर्शन कर रही है। वहीं नाहू भी है ना, उनका PM पद भी खतरे में आ गया, क्योंकि जिस दल के समर्थन से वो PM बने हैं ना, उस दल ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि नाहू अब इजराइल के PM नहीं रहेंगे, अल्पमत में आ गए, उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, नाहू की स्थिति क्या बनती है और ट्रम्प कौन सा कदम उठाते हैं, अब ये भी लेना बहुत जरूरी है, ये भी बताएंगे। और यदि चारों देशों ने ईरान पर भयंकर हमला कर दिया ना और ईरान तहस नहस हो गया, तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, ये भी तय है। मगर ईरान ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था और तगड़ी कर ली। चीन की सुरक्षा प्रणाली ईरान को मिल चुकी है, अब वो किसी से डरने वाला नहीं है, ये भी तय हो गया। अब इधर पुतिन भी है ना, यूक्रेन को तबाह करने पर आमादा, वे भी वहाँ पर हवाई हमले करना नर सोमवार जारी है। स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। अब हम क्या कहें, विश्व में जो देखो उधर कोहराम मचा हुआ है, नर सोमवार जारी है। अब आइए हम बात करते हैं भारत की फिर से कि अब यहाँ पर जनता बहुत त्रस्त है और जनता सड़कों पर है। अब तो 92% जनता सड़कों पर उतरेगी। और यहाँ पर एक नेपाल तो कुछ भी नहीं, नेपाल का जो आंदोलन था ना, वो तो कुछ नहीं, उससे बड़ा अति भयानक आंदोलन शुरू होगा, निश्चय ही होगा, कोई नहीं बच सकता उससे। अभी बंगाल में जो इन्होंने एक अफवाह को अशांति फैलाने की बात कही, गुंडागर्दी फैलाने की बात कही, तो वहाँ की जनता ने धार्मिक शिल्पियों को, सांप्रदायिक शिल्पियों को सबक सिखाया और उनको बहुत बड़ा पीटा भगाया, ये सब। अब मामला क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। अब सुप्रीम कोर्ट को है ना खुद को संज्ञान ले लेना चाहिए
उसको खुद को संज्ञान ले लेना चाहिए कि स्थिति क्या और कठोर निर्णय देना चाहिए। ये जनता की आवाज़। और राष्ट्रपति जी है ना, उनके बारे में तो अभी कुछ कह नहीं सकते। अब तो राष्ट्रपति जी ने जन विश्वास खो दिया कि वो तो नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। तो धट्टास है, मूक बधिर हो गई, मूक बधिर धट्टास हो गई, कोई कठोर निर्णय नहीं कर पा रही है, न राष्ट्र धर्म निभा रही है, जन धर्म निभा रही है, प्रजातांत्रिक धर्म निभा रही है। फिर भी जनता उनको समझाइश दे रही है कि अभी भी समय है, छोड़ दीजिए, नाजी गैंग के हाथ की कठपुतली मत बनिए, आप जनता के साथ खड़ी हो जाइए, देश में आपातकाल लागू कर दीजिए, राष्ट्र का संचालन सेना के हवाले कर दीजिए, और जो CJI गवई जी हैं उनको उनका न्यायिक और विधिक सलाहकार बना दीजिए। ये आपको जरूरी में करना है, तो ही जनता में आपके प्रति विश्वास जगेगा। अब दूसरी बात है, जनता ने एक और निर्णय दे दिया। जनता ने तो देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, चाहे अब ये सरकार है ना, ये कोई महत्व नहीं रखती है। और जनता ने एक और बहुत बड़ा निर्णय दिया कि जो वर्तमान CJI गवई जी है ना, जो नवंबर में रिटायर होने वाले हैं, वे नवंबर में रिटायर नहीं होंगे, उनका सेवा कार्यकाल 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाए। ये जनता का निर्णय है और ये जन निर्णय सबको मान्य है, राष्ट्रपति जी को भी मान्य करना होगा, और वे तुरंत सक्रियता के साथ जनता के साथ नजर आए, जनता के साथ खड़ी हो, प्रजातंत्र के साथ खड़ी हो। और अभी मोहन भागवत जी ने एक बड़ी विचित्र बात कर दी कि अरे पाकिस्तान भी तो भारत का हिस्सा है, उसको भी भारत में मिलना चाहिए। अरे आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? अखंड भारत का क्या आप प्रथम चरण की घोषणा की है क्या आपने? अफगानिस्तान को कौन भारत में मिलाएगा? थाईलैंड को कौन भारत में मिलाएगा? बर्मा को कौन भारत में मिलाएगा? क्यों आप ये विवाद खड़े करवाना चाह रहे हैं? मगर भारत पाकिस्तान का भारत में विलय भी संभव है, हम कहते हैं, बिल्कुल हम मानते हैं कि हो सकता है, परंतु ये निर्णय राजनीतिक कर नहीं करेंगे। ये निर्णय जो ये सांप्रदायिक चिंटियों ने ये नहीं कर सकते। भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश की जनता ही ये निर्णय कर सकती है कि अब हम भारत के साथ रहे। पाकिस्तान, बांग्लादेश का विलय भारत में हो जाए। अफगानिस्तान भी नहीं चाहेगा, तालिबान नहीं चाहेगा कि हमारा राष्ट्र खत्म हो जाए, हम भारत में विलय हो जाएं, ये भी नहीं हो सकता। अरे आप क्यों आप विद्वेष फैलाना चाहते हैं? अब ये बंद कर दीजिए फैलाना। ये आपका जो है ना, मनोवादी न तो मनोवादी विचारधारा चलेगी, ना मनोवादी संविधान चलेगा। राष्ट्र का संचालन तो संविधान और कानून के अनुरूप ही होगा, ये भी आप जान लीजिए। और आप जो अभी जो मनोवादी संविधान बनाया है ना आपने, जो 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन प्रेसिडेंट और भारत सरकार को दिया जाएगा, उसकी भी भनक जनता को है। चलिए ठीक है, जो भी आपको करना है कर लीजिए, मगर अब ये बात ध्यान रख लीजिए कि अब जनता है ना, आप कोई मूर्ख बनने वाले नहीं है, भ्रमित होने वाली नहीं है। जनता का विवेक जाग चुका, और विवेक भी सकारात्मक विवेक चैतन्य हो चुका है। इसलिए भारत की स्थिति बड़ी विचित्र होगी और न्यायप्रिय होगी, ये भी सही है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट की घटना हुई है ना, वो हमारी न्याय प्रणाली के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है, और इसको यह कलंक इन्हीं नाजी और कोकनी गैंग के चिंटियों द्वारा लगाया गया। ये जूता मारने के ये कोई साधारण घटना नहीं है, मगर CJI ने तो इस घटना को भी अवॉइड कर दिया। उन्होंने इस घटना को गंभीरता से लिया ही नहीं। वे तो अपने काम में व्यस्त है, न्यायिक प्रक्रिया जारी करते रहे। इससे बड़ी सहनशीलता और क्या होगी किसके CJI में? और इस घटना से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी सतर्क हो गए हैं। और जो संघीय मानसिकता वाले जो जजेस हैं ना, न्यायाधीश हैं, उनमें भी हड़कंप मच गया कि अरे अब ये क्या होगा, कहीं ऐसा न हो कि हमारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो सकता। तो ये स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। मैंने कड़वी कड़वी बातें प्रस्तुत की है,
आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।